अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना अमाइंस चैप्टर। तो मुझे एक बात बताओ, यस, अमाइंस की जिम्मेदारी ले रखी है कृति ने। कृति बताती है हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम। तो कृति क्या होता है अमाइंस, क्या लगता है? सर NH2। यस, तो इसका मतलब अगर मेरे पास एन के ऊपर एन होना चाहिए मेनली। अगर वो मतलब अब कहना इससे इट इज अमोनिया डेरिवेटिव, क्योंकि NH3 है तो NH3 का मतलब तो अमोनिया होता है। उसमें से एक हटा दिया जाए तो NH2 हो जाता है। अब मान लो H को अगर हम हटाते जाएं और कोई नए नए ग्रुप आते जाएं तब भी वो अमाइन ही रहता है। जैसे NH2 है, NH2 में से एक CH3 आ गया और एक H हट गया, तो ये क्या हो जाएगा? CH3NH हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब बेसिकली मैं कहना चाह रहा हूँ CH3 तो पहले से लगा हुआ था तभी तो NH2 था। अगर एक और CH3 आएगा, एक और CH3 आएगा तो H हटते जाएंगे और वो N, फिर NH, फिर N रह जाएगा। तो तब भी उसे हम क्या बोलते हैं? तब भी हम उसे अमाइन ही बोलेंगे। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? तो कहना इसे दीज आर दी अमोनिया डेरिवेटिव। यस सर। ओके, तो लिखो अमोनिया डेरिवेटिव कंपाउंड्स। सारे बच्चे लिखें, सारे बच्चे लिखें अमोनिया डेरिवेटिव कंपाउंड्स। Ammonia derivative compounds are called amines। ठीक है, तो इसका जो मेन मेरे पास ग्रुप होता है वो क्या होता है? मेरे पास RNH2। वैसे ही था अमोनिया, एक है छठा तो R आ गया। R का मतलब CH3BH3 C2H5 ये। तो मेरे पास सॉरी RNH2। ठीक है, RNH2 क्या है मेरे पास? ये अमाइन ग्रुप होता है। तो क्या कहना है इसे? लाइक अमोनिया डेरिवेटिव एल्काइल या एराइल होता है मेरे पास। तो अगर कोई भी अमोनिया डेरिवेटिव के साथ अगर कोई भी एल्काइल ग्रुप अटैच हो या एराइल का मतलब बेंजीनिक स्ट्रक्चर अटैच हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? अमाइन। बताओ अगर मैं यहाँ पे ये लिखूं CH3 CH2 NH2 तो इसका क्या नाम होगा? क्या लगता है? सबसे पहली बात ये अमाइंस है या नहीं है? है। और इसका क्या नाम होगा? इथेन अमाइन। यस, इथेन अमाइन। याद है हमने इसकी नोमेनक्लेचर 10th वो 11th क्लास में पढ़ी थी, जब मैंने बोला था जब 12th में आओगे तो मैं कराऊंगा दोबारा। तो मेरे पास क्या हो जाएगा? इथेन अमाइन। ठीक है, ऐसी अगर मैं इसको लिख दूं, मान लो अब तो कर ही लोगे CH3NH2 तो इसका क्या नाम होगा? मिथेन अमाइन, राइट? यस यस। तो चला, यस। तो मान लो जैसे मेरे पास मान लो ये पहले से क्या है? अमोनिया है। ठीक है, अगर तुम अमोनिया के अंदर मान लो CH4 लोगे तो CH4 लेने से मेरे पास क्या होगा? H का रिमूवल होता है। मान लो अगर तुमने CH4 ले लिया, ठीक है, तो अब मेरे पास देखो एक है यहाँ से, एक है यहाँ से, तो ये तो हट जाएगा। तो फाइनली मेरे पास ये क्या बन जाएगा? CH3NH2 बन जाएगा। देखो, तो ये मेरे पास क्या है? प्राइमरी अमाइन, राइट? क्योंकि N के पास एक ही R लगा हुआ है, इजंट इट? मान लो अगर मैं इसके अंदर एक और एल्काइल ग्रुप डाल दूं, मान लो मेरे पास अगर एक, भाई हर बार H हटता रहता है ना, क्या वो समझ नहीं आ रहा? अगर मान लो एक और H हटा दिया और मैंने CH3 इसके अंदर ऐड करवा दिया, तो अगर मैं CH3 ऐड करवा दूंगा तो मेरे पास अब क्या होगा? अब देखो H कहाँ से हट रहा है? ये N से। तो एक साइड CH3 तो था ही था, अब एक और CH3 आ जाएगा ना। तो अब अगर एक और CH3 आ जाएगा तो बताओ अब कितने H बचेंगे इसके पास? एक H। भाई नाइट्रोजन हमेशा तीन लोगों के साथ अटैच रहता है, दो इस बार ये है तो एक ही है। लेकिन अब जब दो ये हो जाएंगे तो H कितने रहेंगे? एक ही तो रहेगा। गेटिंग? यस। अच्छा, मान लो अगर अब तुमने फिर से क्या ले लिया? CH3 ले लिया और एक H हटा दिया, तो मेरे पास क्या आएगा? बताओ। CH, हाँ देखो दो CH3 तो पहले से ही थे, राइट? दो CH3 पहले से, तब तुमने एक और CH3 डाल दिया तो H हट के क्या आ जाएगा? मेरे पास एक और CH3 आ जाएगा। यस सर। तो ये मेरे पास बताओ टर्शियरी अमाइन हुआ, सेकेंडरी या प्राइमरी? टर्शियरी। तो ये वाला क्या है मेरे पास? टर्शियरी अमाइन। ठीक है, ये वाला क्या हुआ मेरे पास? सेकेंडरी अमाइन। इसको 2 डिग्री बोलते हैं, सेकेंडरी अमाइंस। और पहला वाला क्या है वो? प्राइमरी। और उससे उससे पहला वाला क्या है वो? अमोनिया। यस, वो अमोनिया है। तो ये अमोनिया के ये सारे के सारे क्या है? ये डेरिवेटिव्स ही तो है, राइट? तो अमोनिया के डेरिवेटिव्स को हम क्या बोलते हैं? सिंपल अपना अमाइंस, जो कि यहाँ पे तुम देख पा रहे हो। भाई किसी को भी दिक्कत है तो इसका मतलब अगर मैं तुमको एक बात बोलूं कि अगर मान लो तुम्हारे पास ऐसा कोई कंपाउंड दे रखा हो NH2, इसका मतलब इस साइड कुछ भी होगा तो वो तो प्राइमरी ही होगा। अगर मैं तुमसे बोलूं कि एक मेरे पास ऐसे और ऐसे इस साइड NH है तो ये सेकेंडरी होगा, राइट? क्योंकि इस साइड कोई कार्बन होगा। अगर मैं लिखूं ऐसे इस साइड भी, इस साइड भी, इस साइड भी, तो ये क्या होगा? टर्शियरी होगा। यस और नो? यस सर। कि कोई ऐसा है जिसको समझ नहीं आ रहा कुछ भी? सर ये सब क्या हो रहा है? यस एवरीबॉडी।
तो अमाइंस होते हैं, अमाइन को कभी कभी आता है कि अमाइंस आर सेड टू बी सिंपल। व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? अमाइंस को बहुत सिंपल कहा जाता है, बताओ ऐसा क्यों, क्या लगता है? देखो, अमाइंस हमारे पास दो टाइप के हो सकते हैं। जैसे मान लो ये सेकेंडरी अमाइंस है, ठीक है, या टर्शियरी अमाइंस है। मान लो, अगर मान लो मैं यहाँ पे लिखूं NH, मान लो एक साइड मेरे पास क्या है CH3, वही कौन है, और एक साइड मेरे पास है ये भी CH3। तो बताओ इसके पास ये दो ग्रुप जो है ये सेम है या डिफरेंट है? सेम। तो सेम होते हैं तो इसे सेम नहीं सेम, तो इसे बोलते हैं अच्छा। सिंपल अमाइंस। और मान लो अगर ये मेरे पास NH है और इस साइड मेरे पास क्या है C2H5 और इस साइड मेरे पास क्या है CH3, तो इस बार ये सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट। तो अगर अभी मेरे पास डिफरेंट है तो इसे हम क्या बोलते हैं? मिक्स्ड अमाइंस। क्या बोलते हैं? तो इसका मतलब जो सब्सिक्वेंट ग्रुप्स होते हैं, जो मेरे पास अटैचिंग ग्रुप्स होते हैं, अगर वो मेरे पास बिल्कुल सेम होंगे तो उसे हम क्या बोलते हैं? सिंपल अमाइंस। और जो मेरे पास मिक्स होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? आई मीन जो अलग अलग टाइप के आते हैं तो उसे हम बोलते हैं मिक्स अमाइंस। एनी डाउट इन दिस? नो नो सर। सर। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या बताओ मेरे पास क्वाटरनरी अमाइंस पॉसिबल हो सकता है? क्या क्वाटरनरी अमाइंस नहीं पॉसिबल सर, है? नहीं पॉसिबल है। नहीं सर। नाइट्रोजन की थ्री होती है ना वैलेंसी? हाँ, नाइट्रोजन की 3 होती है, लेकिन स्टिल अगर बनाना चाहे तो क्या मेरे पास क्वाटरनरी पॉसिबल है या नहीं है? हो नहीं सकता सर। है सर। हो सकता है। देखो कैसे, मैं बताता हूँ। एक्चुअली अच्छा, वो जो होगा हाँ ना वो सर। थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा। कैसे? हाँ सर, जैसे तुम, कोऑर्डिनेट बॉन्ड सर। बिल्कुल सही बोला। तो मान लो अगर तुम्हारे पास ये तो मेरे पास क्या है, मान लो ये N के ऊपर ऑलरेडी CH3 लगा हुआ है। ये कोई सॉन्ग चला के क्यों कर रहा है? यस। देखो जैसे कि अमोनिया होता है मेरे पास, तो अमोनिया क्या होता है? NH3। तो मान लो अगर NH3 की रिएक्शन अगर तुम किसी HX के साथ कराते हो, HX के साथ, तो तुम्हें पता है कि HX क्या होता है? एक साइड नेगेटिव होता है और एक साइड प्लस होता है। एम आई राइट? भाई HX का मतलब क्या है? HX में से जैसे HCl है, तो HCl में से Cl क्या होता है? नेगेटिव, और H क्या होता है? प्लस, राइट? यस सर। अच्छा, इस अमोनिया के पास लोन पेयर है या नहीं? N के पास? कौन आ रहा क्योंकि पापा N के पास 5 होते हैं, 5 में से 3 तो इसने रखे हैं, तो एक लोन पेयर बचा। तो लोन पेयर का मतलब अमीर या गरीब? अमीर। अमीर। ठीक है। और जो H प्लस है वो क्या है? गरीब। तो बताओ ये अमीर और गरीब, तो ये गरीब इसको बताओ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा या नहीं करेगा? या ये अमीर? बिल्कुल Yes. करेगा। और ये H प्लस है, तो ये तो कहते हैं चलना भाई, तो मेरे को भी देख रहा है, मैं तो नॉर्मल हूँ। भाई तेरे पास नेगेटिव है, मेरे पास थोड़ी कुछ है, ना पॉजिटिव है नेगेटिव, मुझे मत देख। तो कहता है ऐसे कैसे ना देखो, मैं तो आऊंगा पास में। तो ये इसके पास आता है क्योंकि इसने इसका H प्लस ले लिया है। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास? देखो वो भी H प्लस, तो H3 पहले से ही था, एक H और आ गया, तो कहना है इससे इट बिकम टोटल NH4 प्लस। तो ये Cl कहता है अच्छा तूने मेरा पार्टनर ले लिया तो मैं क्या करूंगा अकेले? ठीक है, मैं भी तेरे पास आ रहा हूँ, तो वो हो जाएगा Cl माइनस। तो इस टाइप के कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? कैन आई से दैट इट इज अ लाइक क्वाटरनरी अमाइन? क्योंकि 4 हो गए ना। नहीं आया समझ? आ गए। तो इसको हम क्या बोलते हैं? क्वाटरनरी अमाइंस। ठीक है ना? इस तरीके से जो ये मेरे पास बना है, NH4 प्लस और एक है मेरे पास Cl माइनस। कोई डाउट है इसके अंदर? यस दीक्षा? नो सर। तो ये अच्छा एक सेकंड, तरफदार आ गया है? अच्छा एक सेकंड, लोग आए नहीं है ना अभी तक? अच्छा एक बार चलो ग्रुप पे लिख दो, मुझे लग रहा है कुछ लोग ये समझ के बैठे हुए हैं कि चलो अब तो 8 बजे आ ही जाएंगे। 5 मिनट, चलो रहने दो, मत लिखो। यस अनन्या, अरे किसी घर से आवाज आ रही है खतरनाक वाली? ठीक है। तो यस, मुझे एक बात बताओ, अगर ये मेरे पास एक क्वाटरनरी अमोनिया है, ठीक है, जो कि अमोनिया के ऊपर क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट से बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्वाटरनरी का मतलब 4। तो क्या मैं इसे बोल सकता हूँ जैसे क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट? यस एवरीबॉडी? यस सर। यस सर। क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। अब मुझे एक बात बताओ प्यारे प्यारे बच्चों, अगर ये मेरे पास क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है, तो अब तुम्हें पता है H हटा के कौन आता है? जैसे ऊपर तुमने देखा H हटता गया था तो कौन आ रहा था? आर ग्रुप। यस, R ग्रुप का मतलब कहना इसे एल्काइल ग्रुप या फिर एराइल ग्रुप। भाई Sir. H हट कर R आता जा रहा था,
तो इसका मतलब अगर सेम मैं इसको देखूंगा तो H हट के क्या आ सकता है मेरे पास, आर आर आ सकता है क्या, बिल्कुल आ सकता है। तो मेरे पास क्वार्टरनरी ग्रुप क्या हो जाएगा, NR4 प्लस और ये हो जाएगा Cl माइनस, यस और नो। यस सर। तो बताओ ये मेरे पास एल्काइल ग्रुप कितने हैं, 4। तो कैन आई से दैट 4 का मतलब टेट्रा एल्काइल अमोनियम हैलाइड, क्योंकि हैलाइड है ना, टेट्रा एल्काइल, क्योंकि 4 ग्रुप है मेरे पास, तो टेट्रा एल्काइल, और वो किसका था, अमोनियम, एन का मतलब क्या होता है, अमोनियम, तो अमोनियम हैलाइड। बतौरिया अगर मेरे पास NH2 है और अगर सिर्फ मेरे पास N है, तो ये दोनों अमाइंस के अंदर लिए जाएंगे या नहीं लिए जाएंगे, या सिर्फ एक लिया जाएगा अमाइंस में, क्या लगता है? अच्छा तरफदार तुम बताओगे तो बताएगा नहीं। सर एक बार फिर से बताना, समझ नहीं आया क्या। छोटे मोटे क्वेश्चन नहीं बता दो। अगर तुम्हारे पास NH2 है, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी अटैच हो सकता है, और सिर्फ अगर यहाँ पे N और कुछ भी यहाँ पे अटैच है, तो इन दोनों को ही हम अमाइंस बोलेंगे या सिर्फ ऊपर वाले को अमाइन बोलेंगे? ऊपर वाले को बोलेंगे ना खाली, दोनों को ही बोलेंगे, मतलब दोनों को ही बोलेंगे ना। दोनों को ही बोलेंगे भाई यस, दोनों को ही बोलेंगे अमाइंस, मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले। N से अगर H हटती जाती है तो या तो एल्काइल ग्रुप आता रहेगा या हाइड्रोजन आता रहेगा, तो वो फिर भी अमाइन ही रहता है। N होना चाहिए, N, ठीक है, अमोनिया के पास N होता है मेन, तो N होना चाहिए, वो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्वार्टरनरी हो सकता है, लेकिन वो रहेगा मेरे पास अमोनिया, ठीक है, अमोनियम सॉल्ट्स। एनी डाउट इन दिस एवरीबॉडी? नो सर। सर हाँ नाइट्राइल क्या होता है? नाइट्राइल, यार देखो मेरे पास ना एक्चुअली CN होता है और एक मेरे पास NC होता है, तो नाइट्राइल का हम आने वाले टाइम में इसका यूज करेंगे, ठीक है, NC का, ठीक है सर। तो तो नाइट्राइल ये अमाइन ही होगा सर? है, ये अमाइन का ही होगा सर? अमाइड तो ये होता है ना CONH2। अच्छा अच्छा, तो ये अमाइन में नहीं आता है सर, ये नाइट्राइल? नहीं भाई नहीं, ठीक है। अबे इस CN से, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, याद है किसी को? अगर CN होता है और तुम अगर H2 की एडिशन करते हो तो CO, C के पास लगता है O और N के पास लगता है H2, याद आया किसी को? यस सर। सब भूल गए, और फिर से H2 ऐड करते हो तो NH3 अपना अलग निकल जाता है और OH आ जाता है तो वो जाता है COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। लास्ट क्लास में मैंने कल बताया था ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के अंदर। यस सर। इतनी जल्दी कोई कैसे भूल सकता है, बताओ, हद होती है। बताओ। और कुछ लोगों को तो हमें पता नहीं चल रहा मैं बोल के आ रहा हूँ अभी, क्योंकि कुछ लोगों ने कंट्रोल बिल्कुल खो दिया है, कुछ लोगों को पता ही नहीं चल रहा है हम पढ़ के आ रहे हैं, कुछ लोगों के टॉपिक टच में ही नहीं है, दिक्कत ये आ रही है। मत करो तुम टॉपिक को टच करने का मतलब क्या है, देखो अगर तुम टॉपिक को पढ़ते रहोगे तो वो टॉपिक तुम्हारे कंट्रोल में होंगे, कब कहाँ पे क्या हुआ था तुम्हें पता रहेगा, लेकिन जब तुम टॉपिक को पढ़ोगे नहीं वो तुम्हारे आउट ऑफ कंट्रोल में, फिर क्वेश्चन कभी भी आएगा तुम्हें समझ ही नहीं आएगा वो पूछ क्या रहा है, जब तुम्हें यही समझ नहीं आएगा वो पूछ क्या रहा है तो तुम आंसर क्या दोगे, आंसर में तुम बकवास लिख कर आओगे, जैसे अब तक तुम 11th क्लास तक करते आए हो। टॉपिक को अपने हाथ से स्किप होने मत दो। अच्छा अब अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा स्ट्रक्चर ऑफ अमाइंस की, अब मैंने तुम्हें एक हाइब्रिडाइजेशन बताने का तरीका बताया था, जैसे मेरे पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में एक H मान लो इधर है, मैं अमोनिया की बात कर रहा हूँ, तो 5 होते हैं, 5 में से 3 तो हाइड्रोजन ने ले लिए और एक ये लोन पेयर हो गया, राइट, ये अमोनिया का स्ट्रक्चर है, एम आई राइट? तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मुझे एक बात बताओ, ये मेरे पास कौन सा वाला स्ट्रक्चर होगा इसका? पिरामिडल। पिरामिडल। यस सर। सर। सिर्फ इसका नाम पिरामिडल होगा, कुछ और भी बोल सकते हैं? पिरामिडल। यस, तुम्हें क्या लगता है तरफदार? अच्छा ये टेट्राहेड्रल क्यों नहीं है, पिरामिडल क्यों बोल रहे हैं, टेट्राहेड्रल क्यों नहीं है? टेट्राहेड्रल में 4 बॉन्ड होते हैं ना, और इसमें लोन पेयर है, इसमें एक लोन पेयर है, टेट्राहेड्रल के लिए चारों के चारों बॉन्ड पेयर होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे 3 बॉन्ड है और ये मेरे पास एक लोन पेयर है। अच्छा क्या मैं इसे ट्राइगोनल पिरामिडल बोल सकता हूँ? यस सर। यस सर। शेप होगा वो। क्या कह रहे हो तुम रितेश? तो मैं कह रहा हूँ शेप होगा, मतलब ज्योमेट्री तो फिर भी टेट्राहेड्रल ही रहेगी ना ठीक है, सर। गुड। तो ठीक है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, मेरे पास जो मेरे पास ट्राइगोनल पिरामिडल, बिल्कुल सही बोला तुमने रितेश, ये 3 है मेरे पास, तो इससे मेरे पास क्या बन जाएगा, ट्राइगोनल पिरामिडल। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो क्या होगी?
हाइब्रिडाइजेशन। 3 हो गए। sp3 देखो 1 2 मैंने बोला था लोन पेयर बॉन्ड पेयर तो मैं सब काउंट लोन करना है, यहाँ तीन एक लोन गिनता और है एक सर। लोन पेयर तो 4 हो गया। और 4 से मेरे पास क्या बनते हैं मैंने बताया बहुत बार, तो 4 से मेरे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन। एम आई राइट एवरीबॉडी? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये मेरे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गई। अच्छा इसका एंगल क्या होगा, क्या लगता है? जैसे ये मेरे पास मान लो कोई भी ये जो एंगल है, मान लो मेरे पास कोई भी CH3 अटैच होगा, तो ये एक एंगल कितना होगा मेरे पास, क्या लगता है? समथिंग अराउंड 109 या 102 होता है। 107। छोटा ठीक है 107 ठीक है हाँ 109 या 107। ठीक है 109 तो मैं याद रखना है, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास क्या होना चाहिए वैसे 109 के बिकॉज ऑफ द लोन पेयर और ये बॉन्ड पेयर। तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में बताओ रिपल्शन होता है या नहीं होता है? हाँ सर होता है। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से मेरे पास क्या हो जाएगा, ये जो मेरे पास नीचे की साइड है ये थोड़ा बैंड होगा स्ट्रक्चर या नहीं होगा बैंड? बिल्कुल हो बैंड जाएगा। होगा, सामने दिख रहा है, ठीक है। होगा तो सर मेरे बैंड। पास ये बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मेरे पास ये बैंड हो जाएगा वाई बिकॉज ऑफ द लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर रिपल्शन। अच्छा बताओ सबसे ज्यादा रिपल्शन किसमें होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर या लोन पेयर? लोन पे लोन पे लोन पे लोन पे लोन पे होता है। दो लोन पेयर है उनमें मैक्सिमम रिपल्शन होता है, दे डोंट लाइक ईच अदर, दे हेट ईच अदर। उसके बाद किसमें रिपल्शन होता है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में। और सबसे कम रिपल्शन किसमें होता है, बॉन्ड पेयर के अंदर। इज दैट राइट एवरीबॉडी? तो अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे सिंपल से, जैसे मान लो मेरे पास अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास C बॉन्ड NE वाला एंगल है, एंगल बिटवीन C and E। ये E का मतलब क्या है यहाँ पे, ये मेरे पास कोई C भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है, कोई भी ग्रुप हो सकता है। तो C and E मान लो अगर ये मान लो अगर मैं बोलूँ कि ये C था, ये N है, और मान लो ये C भी हो सकता है, H भी हो सकता है। तो इसका जो एंगल होगा वो मेरे पास क्या होगा मोस्ट टाइम 108। इसका मतलब अगर ये 108 है तो मुझे एक बात बताओ ये अपने आप में 109 से ज्यादा या कम है? कम है। कम है राइट। तो इसका मतलब मेरे पास ये वाला जो एंगल है वो मेरे पास कितना होगा 108 डिग्री, मतलब डिग्री ये वाला एंगल है मेरे पास। और यूजुअली वैसे कितना होता है, वो मेरे पास होता है यूजुअली 109। आई गेस उसमें पढ़ भी रखा होगा टेट्राहेड्रल में। यूजुअली जो होता है वो मेरे पास कितना होता है 109.5 डिग्री, लेकिन इस केस के लिए कितना है मेरे पास 108, 108। और 108 तो याद भी रहेगा, जैसे कहते नहीं राम राम 1 राम राम 2 पूरा 108 तक ले जाते हैं, तो 108 तो मैं याद रहेगा प्यार करे बच्चों। कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर। यस। अच्छा अब ना कभी कभी जैसे मान लो तुमको प्राइमरी अमाइन दे रखा है, तुमको बोलेगा कि क्वाटरनरी अमाइन बना के दिखाओ, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस क्या ऐड करते रहना है, तुम्हें बस RX ऐड करते रहना है, बाकी सब अपने आप होता रहेगा। जैसे मान लो ये अमोनिया देख रहे हो, अमोनिया के अंदर क्या डालो, RX डालो। RX का मतलब जैसे CH3X, तो क्या बन जाएगा ये देखो, एक H यहाँ से एक X यहाँ से, तो HX बन जाएगा HCl। X का मतलब Cl होता है ना, अरे पागल बच्चों, CH3Cl, तो ये RX ही तो है, ये R और ये X, तो ये RX हो गया। तो मुझे एक बात बताओ, तो ये क्या बन जाएगा, एक X ये रहा और H वो रहा, तो मेरे पास H और X से क्या बन जाएगा, HX बन जाएगा। यस सर। तो मेरे पास क्या बनेगा फिर यहाँ पे RNH2 राइट, और साइड प्रोडक्ट क्या निकला, HX निकल गया, ठीक है। ये मेरे पास बना प्राइमरी अमाइन। अगर मैंने इसके अंदर फिर से RX डाल दिया तो फिर से एक H ये रहा और एक X ये रहा, तो क्या बन जाएगा HX। अब क्या बन जाएगा मेरे पास जरा बताओ, RNH R2NH। तो अगर मान लो मैंने सेम R लिया है तो R2, और अगर डिफरेंट R लिया है तो R डैश और R राइट। यस सर। तो ये हो जाएगा सेकेंडरी अमाइन। अच्छा मैंने अगर फिर से RX डाल दिया तो क्या RX और डाल सकता हूँ या नहीं, ये RX है RDX नहीं है कि RDX कहां से आया, वो अलग चीज होती है, एक्सप्लोडिंग मटेरियल। ये RX की बात कर रहा हूँ, CH3 और ये हैलोजन। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा R3N। जब तक हाइड्रोजन तो डाल सकते हैं, लेकिन क्या अब मैं दोबारा से डाल सकता हूँ या नहीं, ऋतिक क्या मैं फिर से RX डाल सकता हूँ या नहीं डाल सकता हूँ? नहीं सर। अभी मैंने बताया था कि क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट भी बन सकते हैं। तो क्वाटरनरी क्यों, क्योंकि लोन पेयर है ना नाइट्रोजन के पास, तो अगर हम RX डालेंगे तो क्या होगा, देखो ये क्या है मेरे पास यहाँ पे लोन पेयर, तो R से तो R और लोन पेयर अट्रैक्ट कर जाएंगे। अरे H को हटा के R भी तो ले सकते हो,
तो क्या बच जाएगा NR4 प्लस और ये X माइनस। तो ये क्या है मेरे पास, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट हुए ना, नहीं हुए? सर एक बार फिर बताना, समझ नहीं आया। अच्छा, इशिका यस सर। तुम्हें भी समझ नहीं आ रहा ना क्या चल रहा है ये? नहीं सर, आ गया। पक्का? यस सर सर। स्क्रीन नहीं दिख रही। अच्छा, अभिषेक मनराल से एक बार बोलो, एक बार प्लीज रिफ्रेश करें। अभिषेक मनराल प्लीज एक बार रिफ्रेश करो, सबको स्क्रीन दिख रही है मेरी? Yes, sir. यस सर। मनराल एक बार रिफ्रेश करो, एक बार जरा चैट पे लिख दो, रिफ्रेश करो एक बार, मतलब लॉग इन करो दोबारा से, चैट बॉक्स में लिखो भाई। हाँ भाई, ये मेरे पास R4NH है, मैंने एक RX डाला तो मेरे पास क्या आ गया, R3N आ गया। क्यों भाई? जब तक मेरे पास H रहता है तो H वाला X के साथ जुड़ के HX बन जाएगा, HX बन जाएगा तो वो निकल जाएगा, तो मेरे पास R3N आ गया। अब जैसे मैंने ऊपर किया था, अगर मैं मान लो इसके अंदर फिर से RX डालता हूँ, तो जब मैं फिर से RX डालूंगा तो जरा बताना, एक बार मैंने बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले कि मेरे पास ये भी R है, ये भी R है और ये भी R है, ठीक है? ये R3N है या नहीं? और N के ऊपर लोन पेयर है, और मैंने इसके अंदर एक और RX डाल दिया। तो जरा मुझे एक बात बताओ, X क्या होता है, नेगेटिव, और R क्या होता है, पॉजिटिव, यस और नो? यस सर। जैसे HX होता है वैसे RX में भी होता है। तो ये जो अमीर है, ये लोन पेयर, ये इस H प्लस के पास अटैक मारेगा। यस सर। तो जब ये इसके पास आ जाएगा तो फिर ये क्या हो जाएगा, NR4 हो जाएगा। यस सर। लेकिन जो X वाला क्या कहेगा कि मैं तो अकेला रह गया और मेरे पार्टनर को तूने लिया कैसे, मैं भी आ रहा हूँ। तो फिर फाइनली क्या बन जाएगा, NR4 प्लस और ये X माइनस। तो ये क्या है मेरे पास, दिस इज क्वाटरनरी सॉल्ट, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, राइट? ओके सर। क्या हुआ, कोई है ऐसा जो कह रहा है कि सर मुझे फिर से समझा दो कि बहुत टफ है? कोई बात नहीं, आई विल टेल यू। तो ये मेरे पास क्या है, 4 डिग्री क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। रितेश कोई भी डाउट है इसके अंदर? नहीं सर। यस दीक्षा, कृति? नहीं sir. ठीक है, तो ये था मेरे पास सिंपल इसके बारे में। अच्छा, अब मुझे क्या पढ़ना चाहिए? मैंने एक बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ लिया और मैंने इसके बारे में पढ़ लिया कैसे, तो मुझे क्या पढ़ना चाहिए सबसे पहले, क्या लगता है? प्रिपरेशन। यस बिल्कुल सही। प्रिपरेशन नहीं, प्रिपरेशन पहले नोमेनक्लेचर पढ़ लेते हैं थोड़ा, ठीक है? ठीक है सर। थोड़ा नोमेनक्लेचर। यस, अच्छा मुझे बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे ये लिखूं, इसका क्या नाम होगा? ये श्रेया, क्या नाम होगा इसका, क्या लगता है श्रेया, इसका क्या नाम होगा? प्रोपेनामाइन। यस, प्रोपेनामाइन, ठीक है, प्रोपेनामाइन, ठीक है। RN भदौरिया? यस सर। अगर ये प्रोपेनामाइन है, अगर मैं मान लो यहाँ पे एक C लगा देता हूँ तो इसका क्या नाम हो जाएगा? सर ये हो जाएगा प्रोपेन 3 अमाइन। अबे 2 मिथाइल प्रोपेनामाइन नहीं होगा? 1 2 3। अच्छा तो हाँ 2 हाँ पे क्या लगा हुआ है, 2 पे मिथाइल लगा हुआ है, तो 2 मिथाइल प्रोपेनामाइन, वही तो है सब कुछ, तो बस 2 मिथाइल को लगाना है, बाकी सब वैसा का वैसा ही है। नहीं आ रहा समझ? आ गया। ठीक है, अच्छा मान लो, लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दूं, मान लो एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये और एक कार्बन ये, और मैं इस तरीके से NH2 लिख दूं, अब क्या हो जाएगा ये? Secondary. यस, तो ये सेकेंडरी अमाइन है, राइट? क्योंकि इस वाली कार्बन से 2 लगे हुए हैं, तो पता है मैं इसको, देखो है तो लेकिन ये अभी भी प्रोपेन, लेकिन अमाइन ग्रुप, बस अमाइन ग्रुप शिफ्ट हो गया ना, अमाइन ग्रुप 2 पे लगा हुआ है। प्रोपेन 2 अमाइन। जैसे ऑल कभी कभी 3 पे लगता है तो हम क्या बोलते हैं, 3 ऑल, तो उसी तरीके से है तो ये अभी भी प्रोपेन, लेकिन हम क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे हम प्रोपेन 2 अमाइन, राइट? क्योंकि अमाइन किस पे लगा हुआ है, 2 नंबर वाले पे लगा हुआ है। नहीं आ रहा समझ? आ रहा है sir. सर ऊपर वाले से भी तो फिर ऐसे सेकेंडरी बोल सकते हैं। अच्छा कैसे बोल सकते हो, जरा बताना एक बार। क्या ये वाली कार्बन से 2 लोग जुड़े हुए हैं? अच्छा अच्छा। अबे जिससे फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है वो कार्बन अगर 2 से अटैच हो, जिससे फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है अगर वो कार्बन किसी से जुड़ी हो, ठीक है? इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। ऊपर वाली किसी दूसरी कार्बन से अटैच है, फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन से अटैच नहीं है, वो बीटा है, ये अल्फा है, अल्फा कार्बन की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा
अगर मान लो अगर मैं एक इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाऊं और ये मान लो यहाँ पे H है, अब बताओ ये मेरे पास जो अमाइन आया है ये प्राइमरी अमाइन है या सेकेंडरी अमाइन? सर सेकेंडरी है। अब सेकेंड देखो सारे बच्चे ध्यान रखना, सेकेंडरी अमाइन और टर्शियरी अमाइन में थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे बिल्कुल एकदम। अब देखो सेकेंडरी अमाइन में इधर भी मेरे पास मिथाइल है और इधर भी मेरे पास मिथाइल है, राइट? इजंट इट? तो इधर भी मिथाइल और इधर भी मिथाइल है। तो देखो अब अगर मैं इतना हिस्सा देखूं, सिर्फ इतना हिस्सा, एक कार्बन को छोड़कर सिर्फ इतना हिस्सा देखो, तो ये मेरे पास क्या है? कैन आई से इट इज अ मिथिलामाइन? यस सर। कैन आई से इट इज अ मिथिलामाइन? लेकिन तुम्हें क्या याद रखना है पहले पहले बच्चों, एक चीज का ध्यान रखना सारे, यहाँ पर जो हमारे पास सिचुएशन है ना, इस वाली के लिए मुझे पोजीशन दिखानी पड़ती है, तो इस पे पोजीशन दिखाने के लिए मैं क्या वर्ड यूज करता हूँ? एन। क्या बोलना है तुम लोगों को? तो उसे हम बोलते हैं एन। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? एन मुझे दिखाना पड़ेगा एक मिथाइल के लिए, मतलब एक एन तो है ही मेन कार्बन के साथ, अब जितनी भी ब्रांच आएंगी मुझे उसके लिए एन लगाना पड़ेगा। बताओ यहाँ पे अकेले कौन है? एक इंसान या दो इंसान? अकेले एक। तो तुम एन कितने बार लगाओगे? एक बार इस मिथाइल के लिए। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? एन मिथाइल, और ये पूरा क्या था अपने आप में? मिथेनामाइन। तो एन मिथाइल मिथेनामाइन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कोई बात नहीं, सर अभी एक बार और बता दो। बता रहा हूँ। एन मिथाइल मिथेनामाइन, ठीक है? यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं? अभी बता रहा हूँ बस ये। मान लो अगर मैं इस तरीके से बोलूं कि एक मान लो मेरे पास ये भी मिथाइल है, एक ये भी मिथाइल है, और मेरे पास एक ये मिथाइल है। अब मुझे एक बात बताओ, एक हमें चेन वाला अमाइन तो डिसाइड करना ही पड़ता है, राइट? अभी बताया ना मैंने। तो देखो चेन वाला अमाइन क्या है? मान लो ये मेरे पास एक चेन है, ये वाला। अब बताओ एन के साथ ब्रांच में कितने लोग लगे हुए हैं? 2। देखो एक ब्रांच ये वाला है और एक ब्रांच ये वाला है, जैसे यहाँ पे ये था, ठीक है? तो अभी 2 है। तो अब मैं पोजीशन कितनी असाइन करूंगा? 1 या 2? 2 n कॉमा n हो जाएगा। वेरी गुड, शाबाश। तो अब मैं क्या बोलूंगा? तो n, n। अच्छा ये मिथाइल है या मिथाइल है या फिर एथाइल है? मिथाइल। तो मैं क्या बोलूंगा? डाई मिथाइल या डाई इथाइल? डाइमिथाइल। यस, तो मैं बोलूंगा डाई मिथाइल। अच्छा अब बस सिंपल चेन। ये सिंपल चेन क्या है? प्रोपेनामाइड। नहीं आया समझ? अब आ गया श्रेया आया समझ या नहीं आया? अरे कौन है जो ऐसे बोल रहा है? श्रेया? सर वो कॉल आ गई थी, अच्छा वो वाइब्रेट कर रहा होगा। चलो कोई बात नहीं। क्या बात है, किसी को लाई? सच बताओ। विमल। अरे ओ भाई पिट जाएगी दीक्षा। गुस्से में लग रही है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके। अच्छा इसका नाम क्या होगा? कोई बात नहीं, शर्माने की क्या जरूरत है? इट्स ओके फाइन, हर किसी की चॉइस होती है, ऐसे होता है। अरे मैं तुमको नहीं बोल रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ ये चैप्टर की चैप्टर इसका ऑर्गेनिक आंसर पढ़ मैं रहे हैं। बताऊं? तुम क्या सोच रहे हो? मैं चैप्टर की बात कर रहा हूँ कि हमने ऑर्गेनिक डिसाइड करी, चॉइस है ना हमारी। सर इसका आंसर मैं बताऊं? यस, नाम बताओ इसका। एन मिथाइल प्रोपेन। प्रोपीन। प्रोपेन। अमाइन तो लगाना है। अमाइन। ठीक है? देखो ये देखो, एक तो मेन पास, हाँ शट अप, ये मेरे पास क्या है? एक तो मेन ब्रांच रहेगी, एक अकेला ये बचा है। तो ये अकेला बचा तो हम क्या बोलेंगे? तो पोजीशन असाइन करनी है एन मिथाइल, और एक तो बताना ही है, तो वो क्या हो जाएगा? प्रोपेनामाइन। नहीं आया कुछ समझ? आगे हाँ वेरी गुड। लिया। सब देखता रहता हूँ तुम्हें, तुम क्या चला के चल रहे हो? किसी से पर्सन चैट कर रहे हो ना तुम? हाँ अभी रुक जाओ, तुम्हारे डैड को बोलता हूँ फिर निकालेंगे तुम्हारा। हाँ देखो अपने आप ही खुल रही है सर, ये क्या जादू टोना हो रहा है मेरे? ये जादू तो ना, ये तुम्हारे दिल का जादू टोना लग रहा है मुझे। अरे बस अच्छा ये हमारे पास क्या है? दिल में दर्द देखो वो हो कैसे रहा हंस रहा है। है। खुश? शक तो मुझे था तुम पे। यस
ये बताओ मेरे पास मुझे इसका भी नाम ऐसा क्या होगा? लगता है। कुछ इसका नाम बताओ। इसका सर ये जो मैंने बना कंपाउंड बनाया है। ये क्या बना दिया? कुछ तो होगा ना इसका। हाँ तुम तो बोलोगे चिमकांडी। हाँ अरे हाँ अरे बोलो। अरे सर N, N वाला हो जाएगा ना इसमें? हाँ ना, N ना, कॉमा N वाला होगा, N बिल्कुल N सही। कॉमा N N कॉमा क्वाड डाई इथाइल प्रोपेनामाइन। इथाइल प्रोपेनामाइन। अरे वेरी गुड, हाँ, एक सर। बार दीक्षा के लिए जोरदार तालियां बजाएं, बिल्कुल सही बात बोली है। सर चार 4 लोगों ने कार्बन बोला है ना है। सर क्वाड अरे मैंने भी N बोला था कॉमा सर। N, ये क्या है? ये भी इथाइल है, ये भी इथाइल है, तो N कॉमा N डाई इथाइल। ठीक है, डाई इथाइल। और मेन ब्रांच में क्या है ये? अरे ये मेन ब्रांच में कुछ नहीं है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। प्रोपेनामाइन। बच्चों छोटे छोटे ब्रांच होते हैं, उनको अलग करके एक साथ लिख दो, N डाई इथाइल। और ये क्या है मेरे पास अलग से? मेथिल प्रोपेनामाइन। दादाबाजी हो गई सर। कोई भी ऐसा बच्चा है जिसको कुछ समझ नहीं आ रहा कि सर ये क्या हो रहा है? सर आ गया। इजी। बहुत इशिका, अच्छे से आ विदुषी, गया। अक्षत, कोई भी ऐसा बच्चा जो कह रहा है कि सब बहुत टफ है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं तो गांव जा रहा हूँ। नो सर, गाँव नो सर। गाँव अब जाने भी नहीं चाबरी दे रहे बाबू ने सर। सुना है श्रमिक ट्रेन चल रही है। ये इसको कब जा रहे हो गांव? हैं? श्रमिक स्पेशल चल रही है ना, श्रमिक के गाँव? लिए। हाँ कुछ भी सर और मतलब भी कल खुल रहे हैं। सर गांव में ही तो रह रहे हैं सर, क्या है? अच्छा गांव में तो है ग्रेटर नोएडा पूरा। अच्छा, चुप हो जाओ तुम। तो ये हमारे पास क्या है? अच्छा इसका नाम बताओ बेटा, इसको देख के कुछ कुछ पता होगा तुम्हें ये क्या है? वैसे एडिपिक नहीं है, लेकिन ये इसका भी यूज आने वाला है टाइम में। इसका क्या नाम होगा जरा बताओ। अच्छा तरफदार एडिपिक बताएगा। एसिड है। एक सेकंड, तरफदार। अरे कॉमन नेम भी बताना। और उसमें Yes, sir. कोड होता है। ये जिसका क्या नाम होगा? सर हेक्सेन। देखो ये वो नहीं है पहले जैसा। हेक्सामिथाइलिन पहले डाइअमाइन। एक सेकंड, पहले N पे 2 कार्बन होते थे, अब कार्बन के ऊपर एक इधर की साइड है ना, एक इधर की साइड है ना, तो ये पहले जैसी सिचुएशन नहीं है। बहुत इजी है ये भी। बताओ क्या होगा? सर हेक्सेन डाई Diamine. 1,2 Yes. 1,6 1,2 diamine। बताना पड़ेगा। सर 1,6 नहीं होगा? 1,6 होगा। 1,6 वेरी गुड। 1,6 diamine। क्योंकि 6 कार्बन है, एक इधर लगी है अमाइन, एक इधर लगी है, तो 1 2 3 4 6 में आएगा, राइट? तो हम बोल पाएंगे सिंपल हेक्सेन। अमाइन बाद में, अमाइन बाद में बताते ना, फंक्शनल ग्रुप है 1,6 डाइअमाइन। नहीं आया कुछ समझ में आया मेरे बच्चों को? तो हेक्सेन 1,6 डाइअमाइन। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नहीं। नो सर। अच्छा बेंजीन के ऊपर NH2 कृति एनिलीन। हो चुका है, क्या बोलते हैं इसे? एनिलीन। वेरी गुड, शाबाश। भदौरिया तू क्यों बता? बेंजीन के ऊपर भदौरिया, मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ कर रहा है ये पढ़ा तो चुके हो आप, बता चुके हो आप। अच्छा तो ये मेरे पास क्या होता है? अच्छी बात है, चलो ये मेरे पास है एनिलिन। ठीक है, तो बेंजीन के ऊपर NH2 को हम क्या बोलते हैं? हमेशा एनिलिन बोलेंगे। ठीक है, और अगर अच्छा मेरे को मान लो एनिलिन नहीं बोलना, तो अगर मुझे एनिलिन नहीं बोलना, मुझे नफरत है एनिलिन के नाम से, तो मैं क्या बोलूंगा? बेंजीनमाइन। वेरी गुड, अरे वाह क्या बात है, एक बार तालियां बजाओ सब लोग। अरे बस बस। अब लग रहा है कि आने वाले टाइम में ये भी कुछ मंत्री मंत्री बन सकता है। हाँ, तो बेंजीनामाइन। अरे बस बस। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? बेंजीनामाइन। कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर? ये हो चुका है ना चैप्टर, इसलिए आता। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, तो नाटक मत करो। तो ये NH2 है, कहीं तुम भी तो क्लास नहीं ले रहे हो तितली के साथ? ना। अरे तितली आदित्य के क्या हाल चाल है? हम तो भूल ही गए उन्हें। अरे और मिल रहे हो नहीं मिल रहे हो उनसे? हाँ नहीं मिल रहे हैं। और क्या कर रहे हो आजकल उनके साथ? कुछ नहीं, बात ही करता हूँ और क्या करेंगे। कैसी बातें करते हो? अब क्या बताऊँ आपको। तो ये हमारे पास क्या है? 2 मिथाइल। श्रेया कह रही है ऑफ कोर्स मेरी, शट अप, ऐसे नहीं बोलते किसी को। अरे ये अरे हमारे पास क्या है? 2 मिथाइल, और ये मेरे पास हो जाएगा एनिलिन। जवाब सर आप तो I have no words. Legit no words. क्या आई है? विमल था ना, विमल। ओके डोंट वरी। तो ये मेरे पास क्या है? सर, आप दूसरे पे पढ़ाओ, मिथाइल ग्रुप सर। का। हाँ पढ़ा तो है। तो हमारे पास क्या है? 2 पे मिथाइल है, तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल एनिलिन। कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर? नहीं सर। सही सर। अच्छा नो सर। No ठीक है, sir. इस कह रहा है मेरी भी बात कर लिया करो। हाँ करेंगे, चिंता मत करो। तो हमारे पास मान लो ये एक बेंजीन है। नॉटी हो रहे सर आप। तुम चुप हो जाओगे? हाँ तुम जितने नोटी तुम हो रहे हो ना, उतना नोटी कोई नहीं है। रह तो हमारे रहने दो पास क्या सर। है? आपकी स्माइल से पता चल जाता है कितना नॉटी हो आप। हमें तो चुप रहे भाई तू। ठीक है, मैं कुछ और बात सोच रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे पास क्या है? मैं देख रहा हूँ ये कितना इजी चीज है, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, मेरे को शर्म आ रही है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इस कंपाउंड का क्या नाम होगा? अभी तो बताते हैं। N, N2 मिथाइल, फिर उसके बाद बेंजीन।
बेंजीन, अच्छा एक डाई बेंजीन अमाइन, नहीं सर, डाई मिथाइल मैंने बोला बेंजीन था ना, अमाइन। N भी होगा तब के अमाइन तब लिखेंगे। अमाइन लगे, N- सही बात। ठीक है, N को तुम कैसे नहीं, ये कह रहे कि अच्छा मेरी वजह से कंपाउंड हो, मेरे नाम भूल गए, बताओ। ऐसा थोड़ी था। तो इसलिए कैसे? N डाई मिथाइल, हाँ सर, ठीक है, और ये हो जाएगा बेंजीन बेंजीन अमाइन। कुछ लोग इसको एनिलिन लिख सकते हैं क्या, एन डाई मिथाइल एनिलिन, तब भी लिख हाँ। सकते हैं एनिलिन, और बेंजीन अमाइन भी लिख सकते हैं सही बात। भाई। ऐसा थोड़ी कि NH2 ही हो भाई, अब CH2 आ गया तो हम क्या करें, तो बेंजीन अमाइन। नहीं समझ में आ रहा? आ गया। कुछ हाँ, बच्चों ने सेम डिट्टो ऐसे ही लिख दिया कि पता नहीं जो भी, चलो ऐसे उतार लो, बेंजीन अमाइन लिखा है वो, ठीक है। कोई डाउट है इसके अंदर? ऐसे ही करते हैं स्कूल में, कोई चीज टीचर लिख देता है तो हाँ ये सही है। तो लिखोगे, टॉम एंड जेरी कोई में बात जैसे नहीं, लिखते ऐसे हैं लिखते वैसे हैं लिखा भाई। हुआ ऊपर है। क्या बनाया सर आपने, केकड़ा सा? बेंजीन अमाइन, बेंजीन अमाइन, अरे बेंजीन अमाइन के ऊपर, वो ऐसे है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, अरे अरे तुम्हें क्या लगा गुम्बद है वो ताजमहल की? चलो गुम्बद। हो जाओ, यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को भी? नो। नो अरे वो टॉम एंड जेरी का स्क्रिप्ट था। खुश? नो सर नहीं ठीक है। है भाई, अब हमने नोमेनक्लेचर पढ़ लिए, तो बताओ मुझे हमें क्या पढ़ना चाहिए? प्रिपरेशन। प्रिपरेशन इसकी इतनी इजी है, इतनी इजी कि पूछो ही मत कितनी इजी है, ठीक है। मत पढ़ाओ नहीं फिर, पूछ मत रहे। पढ़ाओ फिर। मत तो पढ़ाओ, इसकी मत पढ़ाओ, प्रिपरेशन कैंसिल बहुत जूम इजी है। क्लास बंद कर दो। इसकी प्रिपरेशन एक जाइकोट था, जाइकोट को सब पहले से पता था, ठीक है। वो कह रहा मुझे एम्ब्रो बनना ही नहीं है क्योंकि मुझे सब कुछ आता ही है, पर फिर भी वो बन गया। तो इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि ये बहुत इजी अरे अच्छा। है। तो एट द एंड यही कहना चाहता हूँ, बहुत इजी है। तो ये कवि का हास्य था, कवि के शब्द ऐसे होते हैं, ये मेरे शब्द नहीं है। कभी कहा ऐसा था कि ये बहुत इजी ये है। आप ही नहीं बोले, आप ही की शब्द है। क्या? अच्छा ठीक है। अरे सर का आशय है, ये बहुत इजी है। हमारे पास क्या है, सबसे पहले देखो, अच्छा मुझे NH2 लाना है। अगर तुम्हारे पास NO2 होगा, नाइट्रो ग्रुप NO2, तो NO2 होगा, तो NO2 से अगर तुम्हें O को हटाना है और हाइड्रोजन को लेकर आना है, तो ये क्या करेंगे हम रिडक्ट? तुम हंस रहे हो बेफालतू के, सारे मुझे भी बताओ, क्या? जब नहीं है तब हंसा रहे हैं। ऑक्सीजन को हटा के हाइड्रोजन ला ओ कर रहे हो आप? ऑक्सीडेशन करें या रिडक्शन करें? रिडक्शन। रिडक्शन सिंपल है। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं जरा बताओ एक बार। LiNH4 वो तो महंगा वाला है ना यार, महंगा वाला बार बार क्यों यूज करते हो? महंगा वाला स्ट्रॉन्ग पे NaBH4 क्या नहीं से डायरेक्टली H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल पैलेडियम 10th क्लास का कैटलिस्ट अरे है। सबसे सस्ता वाला। हाँ तो 10th क्लास भी होता है। सस्ता नहीं, सबसे बिल्कुल अच्छा। ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। तो क्या करेंगे हम, H2 गैस डालेंगे, ठीक है। H2 गैस डालने और साथ में क्या डालना होता है, तो निकल प्लेटिनम ये सब डालना होता है, राइट। सही तो मेरे बात। पास क्या आ जाएगा इधर, RNH2 आ जाएगा। अच्छा हाइड्रोजन ना कितने लेने पड़ेंगे, 6 मोल लेने में। क्यों? देखो ये O का जाएंगी, ये जो हो जाएंगी वाटर की फॉर्म में, वाटर के फॉर्म में। 2 H तो इसके पास चाहिए, और 2 O के लिए 4 हाइड्रोजन चाहिए ना। अरे पागलों, पागल हो क्या? एक O के लिए 2 हाइड्रोजन, NO2 वाले ग्रुप तो को 2 क्या बोलते ऑक्सीजन के लिए हैं? 4 हाइड्रोजन, और 1 हाइड्रोजन इसको भी चाहिए। तो कितने लिए मैंने? 6 हाइड्रोजन ली, सही है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। लोगों को समझ नहीं आया, कहना चलो कोई बात नहीं, माउस से सीखेंगे कैसे हुआ ये कैलकुलेशन। अरे भाई 2 हाइड्रोजन है इनके पास और 4 हाइड्रोजन वाटर के लिए। यस बोलो क्या है? सर NO2 क्या होता है, मतलब कौन सा ग्रुप होता है? नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रो कंपाउंड्स, जैसे CH3 NH2, तो ये क्या है, नाइट्रोमीथेन, C2 ये तो मेरी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आती है मेरी? ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच। यस, तो मेरे पास क्या है, CH3 CH2 NO2 होता है, तो वो क्या बन जाएगा मेरे पास, नाइट्रोइथेन। यस और नो? या अरे भाई नाइट्रेशन नहीं करवाया क्या इतनी बार मेटा ग्रुप पे, CHO पे? सही बात, सही बात। अच्छा एक सेकंड चुप हो जाओ सारे। मेरे पास इसका नाम बताना एक बार, ये बताएगा मेरे को, कुछ बताएगा। आ लिया सर। इसका नाम बताओ क्या ये? देखो सर ऊपर वाले का क्या बताया था? नाइट्रोप्रोपाइल। नाइट्रोप्रोपाइल नहीं नहीं नाइट्रो, नहीं क्या रुक बोल जाओ, दिया इसने? नाइट्रोप्रोपेन। एन नाइट्रोप्रोपेन। हाँ अबे एन नाइट्रो क्यों बोल रहा है? वो तो इसमें होता है ना, एनिल में। सिंपल नाइट्रोप्रोपेन हो गया, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है क्यों सर, पहले तो प्रोपेन है ना, तो प्रोपेन नाइट्रो, वही तो। देखो ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं हमारे पास, प्रोपेन नाइट्रेट, जो क्यों बोलते रहो ऐसे, ऐसा नहीं होता है। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, 3H2 प्लस का निकल। तो देखो 2 हाइड्रोजन इसके लिए और 2 ऑक्सीजन के लिए 4 हाइड्रोजन, तो फिर से क्या बन जाएगा मेरे पास,
यहाँ पे अमाइन बन जाएगा और क्या निकल जाएगा मेरे पास 2H2O। बताओ कितनी इजी रिएक्शन। ये सब ना जायगोर को पहले से पता होता है, पहले से ही। सिंगल सेल होता है जायगोर, अगर तुम्हें पता हो तो। बताओ। हाँ सर, बचपन में सीखा है। हाँ, क्या कही तुम? अरे तो याद कोई दिल्ली वालों ने बचपन में ही सीख लिया होगा ये सब। हाँ, क्या मैंने नहीं, मैं तुम चुप हो जाओगे सब। इंटरनेट करोगे सीख रखा होगा। तो ये हमारे पास क्या है, रिडक्शन। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, तुमने बस चुप हो जाओ, देखो कितना मजा आ रहा है। इन्हीं में तो मजा आता है, फालतू की बातें होती रहे, हम तो आते ही फालतू की बकवास करने के लिए। जिस दिन क्लास में कोई फालतू बकवास ना हो उस दिन क्लास बड़ी बोरिंग होती है। बहुत कितना आपसे बहुत कर लिया, बहुत बोरिंग क्लास। ये कौन है? शाहरुख खान की बहन छोटी। मैं को भाई सर ने गाली दे दी। गरीबों का शाहरुख खान। शाहरुख खान की बहन छोटी है। तो छोटी से क्या ही बोल दिया सर आप। चलो चुप हो जाओ। हमारे पास क्या है, अगर मान लो मेरे पास कोई भी नाइट्रो कंपाउंड दे रखे हैं, ठीक है, और तुम उसका अगर रिडक्शन करवा दो। अच्छा जैसे मान लो मेरे पास नाइट्राइल है, अभी इसने पूछा था मेरे से नाइट्राइल कहाँ गया ये बच्चा हमारा, अरे रितेश। तो मान लो अगर मेरे पास कोई भी नाइट्राइल कंपाउंड है और अगर मैं मान लो इसका रिडक्शन कर दूंगा, तो देखो रिडक्शन करने से क्या होगा, जैसे मान लो मेरे पास ये RCN है, ठीक है, अगर मैं इसका रिडक्शन करूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मान लो मैंने हाइड्रोजन ले लिया और वही निकल प्लेटिनम, कितना अच्छी बात। देखो C पे भी H आ जाएगा, N पे भी H आ जाएगा, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये RCH2NH2। लेकिन एक दिक्कत आ रही है, क्या? अब वो दिक्कत हमारे लिए नुकसान भी कर सकता है और वो हमारे लिए फायदा भी कर सकता है। हाँ एक सेकंड रुक जाओ अभी। तो मुझे एक बात बताओ, मान लो अगर ये मेरे पास, देखो ये R पे CN था, लेकिन यहाँ पे बताओ एक कार्बन मेरी बढ़ गई या नहीं बढ़ गई? भाई ये CN का जो C है उसने तो एक कार्बन बढ़ा दी ना। जैसे देखो ये मेरे पास क्या है, प्रोपेन के ऊपर ये साइनाइड ग्रुप लगा हुआ है, एम आई राइट, CN। तो अगर ये प्रोपेन के ऊपर साइनाइड ग्रुप लगा हुआ है, तो अगर ये साइनोप्रोपेन में बोलूं और मान लो मैंने इसके अंदर 2H2 ले लिया और निकल डाल दिया, तो बताना मेरे पास कौन सा वाला अमाइन बनेगा? ब्यूटेनामाइन। यस, तो मेरे पास बन जाएगा ब्यूटेनामाइन। क्यों? क्योंकि H2 यहाँ पर भी तो आ जाएगा और यहाँ पर भी आएगा, तो सिर्फ इस वाले से तो अमाइन बन जाएगा, लेकिन एक कार्बन मेरी एक्स्ट्रा बढ़ गई ना। समझ में आया? इसका मतलब जब भी कन्वर्जन के अंदर अगर तुम्हें साइनाइड ग्रुप दे रखा है, या एक तरह से अगर तुम्हें एक मान लो कोई भी कार्बन दे रखी है और उसमें तुम्हें एक कार्बन बढ़ा के अमाइन लगवाना है, अगर एक कार्बन बढ़ा के अगर तुम्हें अमाइन लगवाना है तो ध्यान रखना पहले तुम्हें वहां पे CN लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसी रिएक्शन है, मान लो जैसे मैं तुमसे बोला था मेरे पास इथेन है और इथेन से तुम्हें क्या बनाना है, प्रोपेनामाइन बनाना है। बड़ा आसान है। कैसे? इथेन के अंदर अगर मैं KCN डालूंगा तो CN आ जाएगा। यस सर। इथेन पे CN लग गया, अब CN के अंदर H2 डालूंगा तो मेरे पास बन तो गया 2 स्टेप में, राइट? क्योंकि CN लगाने के बाद एक कार्बन बढ़ भी गई और रिडक्शन भी हो गया। गाइस आर यू गेटिंग? यस सर। तो इसका मतलब अगर मुझे एक कार्बन बढ़ानी भी हो और अमाइन ग्रुप भी लाना हो तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो मुझे साइनाइड लाना पड़ेगा। ऑल्दो इसमें साइनाइड पहले से ही क्योंकि हम प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं, लेकिन कन्वर्जन के अंदर हमें जानबूझ के साइनाइड को लेकर आना पड़ेगा। एनी डाउट इन दिस? नो सर। ओके, तो ये तो हुआ हमारे पास इस नाइट्राइज से। रितेश कोई भी सिंगल डाउट है? नहीं सर। ओके, अब भाई देखो सारे बच्चे ध्यान से देखें, अब जो मेरे पास रिएक्शन आने वाली है वो इतनी इम्पोर्टेंट है कि अगर तुम्हें कोरोना भी हो जाए तो उसका गम नहीं, लेकिन ये रिएक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। तौबा सारा मूड खराब कर दिया सर। तो चुप रहोगे? एल्डिहाइड कीटोन बोल दे सर। क्या बोल दिया सर? कड़वी दवा है, मैं जानता हूँ तुम्हारा मूड खराब होगा, लेकिन भाइयों बहनों ये कड़वी दवाई है जो हम सब भारतवासियों को पीनी पड़ेगी, क्योंकि हमें अगर अपना भविष्य उज्जवल चालू हो गया, क्लास छोड़ो भाई क्लास। तो ये हमारे को याद करना ही पड़ेगा। तो ये मेरे पास क्या है, हॉफमैन्स ब्रोमामाइड। हॉफमैन्स ये साइंटिस्ट का नाम है हॉफमैन। तो हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, जितना बड़ा नाम है रिएक्शन भी आएगी सूजी जैसी है थोड़ी थोड़ी, लेकिन ज्यादा भी नहीं। डिग्रेडेशन रिएक्शन, देखो ये ना एक्चुअली में एक सीधी बात, नो बकवास। अगर मेरे पास कोई भी अमाइड होता है, अमाइड, चुप रहोगे तो, मेरे पास कोई भी अमाइड है,
अच्छा अगर इस अमाइड में से अगर मैं CO को हटा दूं तो ये अमाइन बन जाएगा, बताओ यस और नो? यस सर। भाई अगर मेरे पास कोई भी अमाइड है, मतलब प्रोपेनामाइड बोला है, प्रोपेनामाइड, तो R क्या होगा? 3C वाला होगा। अगर मुझे प्रोपेनामाइड में से C को हटाना है पूरी तरीके से, CO को, तो NH2 बच जाएगा। तो बस इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। ये हो जाएगा RNH2। तो इसका मतलब अब ये तो हुआ सिंपल का तरीका। तो इसका मतलब हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन कहाँ पे यूज होगा अगर तुम्हें कहीं पे भी? अच्छा मुझे एक बात बताओ, तो इस पे कैसे क्वेश्चन आते हैं? इस पे पता कैसे क्वेश्चन आएंगे कि मान लो अगर तुम्हारे पास एक कंपाउंड था ऐसा, ठीक है, मान लो इस पे लगा हुआ था CN, इस तरीके से एक कंपाउंड था और तुम्हें इस पे अमाइन बनाना है। तो इसके तरीके कैसे हैं? देखो इसका एक और तरीका मिल गया। क्या? अगर तुम इसके अंदर H2O डालोगे, बताओ मुझे, तो ये क्या बन जाएगा? ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था। तो एक बन जाएगा CO और एक बन जाएगा NH2। याद आया किसी को? अरे लास्ट क्लास में बताया था ना, ये CN से H2 डाल के, H2 इधर और O इधर। अब हम क्या करते हैं इसके अंदर, जरा बताओ। अब ये CONH2 हो गया, तो अगर हमें तो पता है ना हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन क्या कहती है, ये CONH2 से क्या बना देती है? RNH2। तो R क्या है मेरे पास? CCC, और बस NH2 आ गया, CO हट गया। तो ये मैंने हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन करवाया नहीं करवाया? इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। तो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन क्या होता है? RCONH2 से क्या बन जाता है? डायरेक्टली RNH2 बन जाता है। लेकिन ये रिएक्शन नेमिंग रिएक्शन है, और नेमिंग रिएक्शन तो कन्वर्जन के साथ साथ अपने आप में भी आती है। डिफाइन हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, तो तुम्हें पूरी रिएक्शन लिखनी पड़ेगी वहां पे। तो सारे बच्चे एकदम ध्यान से देखें, ध्यान पूर्वक, सबका ध्यान एकदम यहाँ पे। तो देखो मेरे पास क्या है? RNH2। इसके अंदर जो रिएजेंट होते हैं वो कौन से होते हैं? Br2 प्लस का NaOH। ऑल्दो कुछ टीचर KOH भी लेते हैं, तो Br2 प्लस का NaOH। सारे बच्चे बोले Br2 प्लस का NaOH। एवरीबॉडी Br2 प्लस का ढंग से बोलो। Br2 plus NaOH। तो मेरे पास क्या बन जाता है? तो मेरे पास बन जाएगा RNH2, लेकिन साथ में साइड प्रोडक्ट भी बनते हैं, Na2CO3 प्लस का NaBr प्लस का H2O। क्या ये रिएक्शन मेरे पास बैलेंस है प्यारे प्यारे बच्चों? लग तो नहीं रही बैलेंस। देखो वहां पे सोडियम कितने हैं? 2 यहाँ पे, राइट? और नहीं एक ये भी तो है। एक सेकंड इसको अगर बैलेंस करना पड़ेगा, देखो वहां पे Br 2 है और यहाँ पे Br 1 है। तो अगर यहाँ पे Br 1 है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट? अरे प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ पे Br 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 NaBr। अब यहाँ पे टोटल Na कितने हो गए? 4। और जब टोटल Na यहाँ पे 4 हो गए तो यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट? अच्छा क्या कुछ और भी करना पड़ रहा है क्या? हाँ सर, H। क्या बैलेंस हो गई है रिएक्शन सारी? नहीं सर, H। अच्छा H कितने है वहाँ पे? एक तो वहाँ पे ये RNH2 था, 2H2O हो जाएगा। अरे एक सेकंड H को तो मैं बैलेंस करूंगा, एक सेकंड H को मैं बैलेंस करूंगा ही करूंगा ऑफ कोर्स, लेकिन इस रिएक्शन के अंदर एक छोटी सी मिस्टेक है, बताओ क्या? सर वो RNH लिखा है आपने स्टार्टिंग में, वो RN वो नहीं सर होना CONH2 है ना? जब ये पहले से ही RNH2 है तो ये RNH2 क्यों बना है? ये क्या बात हुई? मजाक हो रहा है क्या? बताओ। तो वो क्या था? RCONH2 था। चुप हो जाओ तो। RCONH2, ठीक है? तो RCONH2 को हम क्या बोलते हैं? अमाइड। सिर्फ एक बच्चे की आवाज आई और बाकी सब उसके पीछे पीछे बोल रहे हैं। दिख रहा है कितना अच्छा लेवल नहीं सर, बहुत सारे वो लोग मेरा एक लैग साथ हो रहा है, बोले। मैं पहले बोल रहा था ना। अच्छा नहीं लैग सर। हो गया, वेरी गुड। बहुत सारे लोग एक साथ बोले इसलिए एक ही आवाज आई सर। अच्छा ये कौन सा फिनोमेना है सर? इंटरफेरेंस हो गया, राइट? इंटरफेरेंस का मतलब सुपरपोजिशन सो मेनी वेव्स। वेरी गुड। तो ये हो जाएगा मेरे पास 2H2। बैलेंस कर लेना, देखिए 4 हो गया ना यहाँ पे, तो 4 हो गया, ये भी नहीं 4 5 6, इधर भी 6 हो गया, बिल्कुल सही। सारे बच्चे ये रिएक्शन ऑन द स्पॉट याद करो, अभी सबसे बुलवाऊंगा और किसी नहीं बोला तो बेटा कंप्यूटर से निकल के थप्पड़ मारूंगा 3-4, ध्यान करना, और वापस चले जाऊंगा फिर। यस कैसे भयानक से हो रहा है? अभी के अभी याद करो, RCONH2 Br2 प्लस का 4 NaOH, RNH2 Na2Cr2 2 NaBr प्लस का H2O। तो चलो बेशक जो बैलेंस करने वाला है वो तुम कर लोगे, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए क्या क्या चीजें बनती है। वैसे मेन चीज क्या याद करना है? कन्वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू से RCONH2 से RNH2 बनता है कब? जब हम Br2 NaOH डालते हैं। लेकिन जब अगर तुमसे यही पूछ ले डिफाइन हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, देन यू हैव टू रिमेंबर
RCONH2 Br2 plus का Na होगा, it forms RNH2 Na2CO3 and Br plus का H2. I am really sorry sir, ये आपको याद करना पड़ेगा, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं. Yes, everybody. हो गया याद? RN तरफदार, तुमसे सुनूंगा आज मैं ये सारे कुछ सब कुछ. यस सर। हो गया याद ये पूरा? तरफदार से तो अलग प्यार है सर को। क्या तरफदार अपना अलग ही? छोड़ो सर। तरफदार ये तुमसे बात करना चाहता है, ठीक है, बात कर लेना बाद में। अरे 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 नॉटी हो रहा सर फिर से। मैं कहाँ नॉटी हो रहा, तुम ही कह रहे हो कि सर पता था बात करेंगे। मैं सुना ही नहीं आपने। ये कुछ रितेश कुछ कह मैं रहे हो? कह रहा हूँ सागर सर को अलग ही प्यार है तरफदार से। अच्छा ये कह रहे हो। सर ये वाली क्लास कितने बजे खुश तक हो होगी? गए यार तो है। मेरे को लगा तुम चल रहे हो इसलिए तुम बोल रहे हो, कोई बात नहीं, चलो। अच्छा भाई मुझे एक बात बताओ, हाँ अभी छोड़ रहा है, मेरे को एक बात बताओ, अगर यही हॉफमैन रिएक्शन को अगर मैं इस तरीके से भी लिख दूं, आर का मतलब क्या CH3 थोड़ी होता है सिर्फ। मान लो अगर मेरे पास बेंजीन रिंग है और बेंजीन के ऊपर मैं ऐसे CONH2 लगा दूं, तो अगर मैं बेंजीन के ऊपर भी CONH2 लगा दूंगा तो बताओ क्या मैं इसे एनिलीन बना सकता हूँ आसानी से? यस सर। NaOH की जगह पे मैंने भी क्या बोला था, मैं एक और चीज ले सकता हूँ, याद है किसी KOH वेरी गुड, NaOH हो या KOH लो, कोई भी ले सकते हो, कोई उससे दिक्कत नहीं है। कोई तो मेरे भी पास क्या बन जाएगा ये बेंजीन के ऊपर? aniline NH2 एनिलीन, नाइट्रो, आई मीन बेंजीनामाइन, RNH2 या C6H5NH2, बाकी सब साइड प्रोडक्ट से। अच्छा देखो, जैसे यहाँ पे Na2CO3 बना था, ऐसे ही अब यहाँ पे क्या बनना चाहिए? K2CO3 वेरी गुड, K2CO3. Okay. K2CO3 And then KBr and has become two molecules of water. yeah यार Manual language, everybody. I will slap you. Yeah. I'm so sorry just shut up and तो ये मेरे पास शराब चुप हो जाओ, What you talking? कहाँ है ये विदुषी? यस सर Please थप्पड़ slap मारो him. इसे 3-4, क्या सर थप्पड़ मारो इसे 3-4, एक मिनट सर आवाज कैसी ऐसे zombie जैसी आवाज निकाल रहा है। ओरे ओरे अरे चुप हो जाओ। ये Excited? यहाँ तक किसी को दिक्कत इतना ही आगे का पालन नहीं करना होता पागल। कोई बात नहीं, वेरी गुड से बात। अच्छा बस अब प्रिपरेशन में बस एक रिएक्शन और है, ठीक है, जिस तरीके से ये हमने पढ़ा है ये वाला थोड़ा सा याद करना है, उस तरीके से एक रिएक्शन याद करनी है। और ध्यान रखना, यकीन नहीं करोगे, जब मेरा वाइवा हुआ था प्रैक्टिकल का 12th का, तो मेरे से यही रिएक्शन पूछी गई थी। इसका नाम है गैब्रियल पेथेलामाइड रिएक्शन, और उसने जानबूझ के मेरे से रिएक्शन पूछी थी क्योंकि ये रिएक्शन सुनाना मुश्किल है और मुश्किल जब हो जाओ मुश्किल है, ठीक है, मुश्किल है। बोल दिया था सर है सर की ऐसी थोड़ी सर की फोटो न्यूज़पेपर में आई थी। चुप नहीं रहोगे? अरे तारीफ कर रहा ये सर। पेज तुम चला रहे हो ना, यही तो मेरी वीडियो शेयर कर दी, तो उसको मैंने 3-4 बार हड़काया है कि ये मेरी वीडियो हटाओ। कौन? ये तुम हो ना, और वो नाम भी नहीं बता देना, बदतमीज बच्चा है वो। पता वो नहीं क्या सर करता है कौन है। बताओ, इतना टाइम किस पे कि मेरी जो मैं क्लास लेता हूँ मेरी रिकॉर्डिंग पे जाके वीडियो बना के वो शेयर कर देता है, बताओ पब्लिकली। वो तो सर एक पे शक है सर। सर कुश्ती भी तो डाली थी 2-3 बारी। मैं अपनी थोड़ी डालूंगा सर, कैसी बात है। अच्छा इसकी भी डाली थी, हाँ चलो इसकी डाल ले, जो भी है इसका तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन अरे मेरे को एक पे शक है सर, बस एक ही है वो। कौन? भदौरिया। आर्यन का मैसेज आ रहा है, यही है सर 100%। मुझे अरे सर भदौरिया मैं बता रहा हूँ सर। भदौरिया 100%। भदौरिया है, कुछ में से कोई एक है, इतना तो गारंटेड है। मैं सर आपको अपनी आईडी दे श्रेया सच से बताओ, श्रेया क्या तुम पेज चला रही हो ना ILC वाला, ILC क्यूट वाला? सर एक मिनट, क्यूट नहीं है वो, कोट है सर। कोट है। हाँ जो भी है वो ILC क्यूट। क्यूट जो भी है। सर एक बार स्लाइड ऊपर करना। हाँ श्योर यहाँ पे बातें चल रही, स्लाइड ऊपर करवा ले तू। इसलिए करवा रही हूँ, बातें कर रहा था। ठीक है सर फॉलो तो सब करते हैं लेकिन पता नहीं कौन चलाता है। लेकिन भदौरे चला रहा है। सच बताओ तो वो पेज इतना एक्टिव है, अगर बाइट में मैं जब भी आता हूँ ना मेरे को उसकी स्टोरी दिखती है अजीब सी। हाँ सर टिकटॉक वाली स्टोरी डालता रहता है। सर शायद से कोई अभी जो रिसेंटली 12th पास आउट होके गई है उनमें से कोई ना है ना शायद। मेरे को सब पता भाई। अच्छा पहले तो वो था 12th में, कौन था आदित्य क्या नाम था? अच्छा चलो चुप हो जाओ, ये सब एक सेकंड माननीय सांसदों,
हाँ बस बस एक लास्ट रिएक्शन है, बस एक लास्ट रिएक्शन है, इसका नाम है गैब्रियल पेथेलामाइड रिएक्शन। गैब्रियल के बाद क्या है? गैब्रियल पेथेलामाइड, पतला पेथिलामाइड, पर्थला चौक नहीं, पेथिलामाइड। तो गैब्रियल पेथिलामाइड है ये साइंटिस्ट पतीला का नाम है क्या? गैब्रियल पेथिलामाइड। पेथिलामाइड एक पतीला। कंपाउंड का नाम है, गैब्रियल उसका खुद का नाम है। गैब्रियल साइंटिस्ट का नाम है, पेथिलामाइड कंपाउंड का नाम है। और वो गैब्रियल कंपाउंड इसके अंदर बनता है, देखो ये रिएक्शन है ऐसी कि जिसमें पेथिलामाइड बनता है, लेकिन हमें पेथिलामाइड से कोई मतलब ही नहीं है। पेथिलामाइड बनता है लेकिन उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हम तो कुछ और ही बना रहे हैं यहाँ पे। तो सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे किस तरीके से रिएक्शन हो रही है। ये रिएक्शन बोला नहीं जाता है, लिखना आता है, लेकिन टीचर ने मुझे जानबूझ के बोला, लेकिन तभी मैंने बता दिया था। ये जो मेरी खास बात है। तो देखो हमारे पास क्या है, चुप हो जाओ, कंट्रोल योरसेल्फ एंड डोंट बी जेलस। मेरे पास क्या है, मान लो ये एक कंपाउंड है, जैसे मान लो, इसलिए आप सीबीएसई के लिए सिलेक्ट हो गए थे। तो ये मेरे पास क्या था, C डबल बॉन्ड O। क्या बोल रहा है बस भाई तू? सर क्या इसलिए सर सीबीएसई के लिए सिलेक्ट हो गए थे? अच्छा समझ में आ रहा है सर। अच्छा चलो ये चुप बहुत नोटी है सर, पता नहीं क्या क्या देखे भाई, सबने तो ऐसे चुप हो रखे हुए जाएंगे, हैं क्या बोल सर। रहे हो नोटी मोटी। अच्छा ये क्या है, मेरे पास पेथिलामाइड है, ठीक है। एक्चुअली में पेथिलामाइड से हमको क्या बनाना है, अपना प्राइमरी अमाइन बनाना होता है। ध्यान रखना, सबसे पहली बात तो मैं क्या रही सर, गैब्रियल पेथिलामाइड सिंथेसिस का मतलब क्या है कि पेथिलामाइड से हम बेसिकली क्या बनाना चाह रहे हैं, अपना प्राइमरी अमाइन बनाना चाह रहे हैं। तो ये पेथिलामाइड जो है ना, पेथिलामाइड कुछ और ही बनता जाएगा, लेकिन उससे हमें मतलब नहीं है। हमारा एक प्रोडक्ट बनकर आएगा और वो क्या है मेरे पास, प्राइमरी अमाइन। और वो प्राइमरी अमाइन पता है कहां से मिलेगा हमें, तुम यकीन नहीं करोगे, वो प्राइमरी अमाइन हमें इस पोर्शन से मिल जाएगा। तो सबसे पहले तुम्हें ऐसे पेथिलामाइड बनाना है, बेंजीन के ऊपर COCONH। सुनो ध्यान से, इसके अंदर क्या डाल दो, KOH डाल दो। बताओ। तो जब तुम इसके अंदर KOH डालोगे तो देखो होगा क्या, H ये दिख रहा है, ये वाला H, अरे ये वाला H दिख रहा है और ये वाला OH दिख रहा है। तो H और OH मिलके क्या बन जाता है, H2O। तो अब मेरे पास ये कंपाउंड बनेगा इंटरमीडिएट। तो ये इसको हम क्या क्या ये बोल सकते हैं, देखो यहाँ पर भी C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर भी C डबल बॉन्ड हो, और ये मेरे पास क्या बन जाएगा, NK बन सकता है क्या, NK। Yes sir। अरे भाई OH निकल गया ना, तो ये N प्लस और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, जैसे N तो हमेशा लेता है, तो N माइनस और K प्लस NK बन जाएगा, नहीं बन जाएगा एवरीबॉडी। तो ये मेरे पास NK बन गया। अब मैंने तुम्हें क्या बोला था, यही वाले पोर्शन हमारे प्राइमरी अमाइन बनाता है, तो इसके अंदर क्या डाल दो, अब तुम RX डाल दो, RX। तो जब तुम इसके अंदर RX डालोगे, मुझे एक बात बताओ, RX में ये K प्लस है और इस RX के अंदर ये KX अलग हो प्लस है, जाएगा। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, जरा बताओ, ये अपना KX अपना अलग निकल जाएगा, राइट। और तो बन क्या जाएगा फिर मेरे पास, NR। NR बन जाएगा। तो बेंजीन के ऊपर मेरे पास इधर भी C डबल बॉन्ड हो, इधर भी C डबल बॉन्ड हो, और ये मेरे पास क्या बन गया, NR बन गया। अब ये NR से तुम लोगों को कुछ समझ आ रहा होगा, अगर मैं इसके अंदर HH डाल दूं तो ये RNH2 बन के आगे नहीं आ गया प्राइमरी अमाइन, बताओ खुद सोचो। Yes sir। ठीक है, तो अब तुम्हें क्या करना है, इस NR के अंदर बस एक सेकंड भाई, एक सेकंड बस होने वाला है। ये NR है मेरे पास, इस NR के अंदर तुम बस एक रिएजेंट और डाल दो जिसका नाम है NaOH। तो NaOH वो भी हम क्या लेते हैं, एक्सिस में लेते हैं। तो जब वो NaOH तुम एक्सिस में लोगे, तो मैंने तुम्हें पहले बताया कि ऐसा NaOH नहीं होता कि NaOH सिर्फ Na और OH में टूटे। NaOH को हमने बहुत बार H को भी तोड़ा, याद आया, Na और H। यस, NaOH में से हमने हमेशा बहुत बार Na और OH नहीं तोड़ा, NaO अलग को तोड़ा है और H को हमने अलग को तोड़ा है, अगर तुमने नोटिस किया हो बहुत बार। तो मान लो अगर तुम 2 मोल्स ऑफ NaOH लोगे, तो जरा मुझे एक बात बताओ, तुम्हें इस R के ऊपर NH2 लगाना था, राइट भाई, मैंने बताया ना ये वाला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। तो तुम्हें R के ऊपर अब NH2 लगाना है, N तो पहले से ये H2 लगाना है बस। तो ये NaOH H2 तुम्हें दे सकता है, बिल्कुल दे देगा। तो देखो सारे बच्चे क्या बन जाएगा, तुमने 2 मोल्स ऑफ NaOH लिए, तो सारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा, C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो। अब इधर भी क्या आ जाएगा, अब इसको तोड़ना पड़ेगा क्योंकि RNH2 को निकलना है, तो इधर भी क्या आ जाएगा, ONA, इधर भी क्या आ जाएगा, ONA, और अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ से H2 आया और वो मेरा अपना अलग बन जाएगा RNH2। तो भाइयों बहनों बताओ, ये जो RNH2 है यही तो मुझे बनाना था, yes or no? मैंने क्या बोला था, पेथिलामाइड है, लेकिन पेथिलामाइड अपना अपनी अलग ही रिएक्शन करता रहेगा, हमें तो बस
इतने हिस्से को देखना, ये है हमारा मेन पार्ट। इससे ही तो आया है मेरा प्राइमरी अमाइन। यस और नो एवरीबॉडी? Yes, sir. अच्छा, ये जो मेरे पास है ये वाला, ये एक तरह से 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ही तो है, डाइओइक एसिड। Yes, sir. बेंजीन 1,2 डाइओइक, मैंने बताया था CONA और COH एक ही बात होती है। Yes, sir. याद आया कुछ? तो इसका मतलब मुझे एक बात बताओ, हमने पेथिलामाइड से प्राइमरी अमाइन बनाया या नहीं बनाया एवरीबॉडी? बनाया सर। ये रिएक्शन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, और ध्यान रखना, ये अलग से आ गया तो ये पूरा करके दिखाना है, लेकिन कन्वर्जन में आया तो सिर्फ KOH, RX और NaOH डालना है, मेरे पास डायरेक्ट आ जाएगा प्राइमरी अमाइन। ठीक है भाई? तो एक तरह से देखा जाए तो क्या मैं ये बोल, क्या हम एरोमेटिक से सिंपल अपनी एलिफेटिक अमाइन बना सकते हैं? Yes, sir. इस रिएक्शन में अगर देखा जाए तो देखो, वो जो पेथिलामाइड है वो एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड से हमने प्राइमरी अमाइन बनाया। तो पहला रिएजेंट KOH, देखो KOH के बाद NaOH, तो बस बीच में हमने क्या लिया है, RX। सारे बच्चे बोले KOH NaOH, बीच में RX। सारे बच्चे बोले हाँ, वेरी गुड कोश, बहुत स्मार्ट लग रहे थे, हार्ट अटैक आ गया मुझे थोड़ा। यस, सारे बच्चे बोले KOH NaOH, बीच में RX। सर आपको लड़के स्मार्ट लगते हैं ज्यादा। आई नो दैट, कंट्रोल योरसेल्फ। यस, हमारे सामने हमेशा बात नहीं हो पाएंगे। स्मार्ट तो लड़के ही होते हैं, लड़कियां स्मार्ट थोड़ी ना होती है। अच्छा चलो चुप हो जाओ। KOH, सारे बच्चे बोलेंगे एक बार, KOH NaOH, बीच में RX। अरे श्रेया बोलो एक बार, ये केमिस्ट्री का डायलॉग है। NaOH बीच में RX। KOH NaOH, बीच में RX। तुम एकदम लेजीपन से बोलती हो ना कि सब बच्चों का एकदम केमिस्ट्री से विश्वास हो जाता है। वेरी गुड, नहीं अच्छी बात है, इट्स योर नेचुरल वे, आई कैन अंडरस्टैंड। सो RX NaOH, बीच में RX। ठीक है एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? बीच में तुम थप्पड़ मारोगे बदतमीज। तो हमारे पास क्या है, तो KOH NaOH, बीच में RX, सबको याद रहेगा, और ये कंपाउंड की वेरिएशन याद रखनी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अमाइन सबसे ज्यादा अगर आता है हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, जिसमें RCONH2 से RNH2 बना था, और गैब्रियल पेथिलामाइड रिएक्शन, जिसमें गैब्रियल COCONH2 से क्या बन गया था मेरे पास, प्राइमरी अमाइन बन के आया था। एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर टू यू? Yes, sir. Yes, sir. आज के लिए इतना ही प्यारे प्यारे बच्चों, बाकी हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। सो गाइस, कोई भी डाउट है इसके अंदर? तो ये अगले क्लास में हो जाएगा क्या? हाँ, मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा। अगली क्लास में कौन बोल रहा है? मैं तुमसे क्या बोल रहा हूँ, अगली क्लास नहीं, ये बोलो बल्कि हाँ तुम क्या कर रहे हो कुछ? ठीक है, तो ये लड़कियां पोज मारती। चलो भाई, आज के लिए इतना ही।